हाय गाइस, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डीएमआरसी क्वेश्चन पेपर में आए हुए ड्राइंग के क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड का सेक्शन है जिसमें 75 मार्क्स के आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, चाहे आपकी ट्रेड फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर हो या मैकेनर हो, यानी कि सभी मेंटेनर पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें जो है आपके आईटीआई में इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, उस ड्राइंग से भी 3 से 4 क्वेश्चंस वह पूछ सकता है, वह भी टेक्निकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यह एग्जाम्स पेपर है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है इस वीडियो की, वहां से आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर उस क्वेश्चन पेपर में 50 एंड 51 नंबर का क्वेश्चंस ड्राइंग से पूछा गया है, जो कि फिटर मेंटेनर पोस्ट का वह क्वेश्चन पेपर है। तो उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, एनालाइज करें फिटर वाले कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से पूछ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं कुछ कमेंट के बारे में। कुछ काफी ज्यादा कमेंट इस बात को लेकर आ रहे हैं कि क्या सर सेकंड एग्जाम्स होगा हमारा, सीबीटी टेस्ट क्या हमारे 2 होने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या 2 होने हैं। तो मैं इसके बारे में वैसे तो क्लियरली एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, सारा सिलेक्शन प्रोसेस आपका बताया है उस वीडियो में कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कितने स्टेज में होना है, किस पोस्ट के लिए सेकंड एग्जाम्स होगा, यानी सीबीटी टेस्ट है वह किस पोस्ट के लिए रखा जाएगा डबल, और किस पोस्ट के लिए ओनली 1 सीबीटी टेस्ट है। तो वो सारा मैं सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उस वीडियोस को देख लें, आपको डीएमआरसी का सारा सिलेक्शन प्रोसेस समझ आ जाएगा कि क्या है डीएमआरसी का सारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं बता देता हूं, मेंटेनर पोस्ट वाले यानी कि आईटीआई कैंडिडेट वालों को कोई भी सीबीटी टेस्ट सेकंड नहीं होना है। जो इंग्लिश का एग्जाम्स होना है सेकंड, जो सीबीटी टेस्ट सेकंड होना है सेकंड पेपर वह अदर पोस्ट के लिए है, मेंटेनर पोस्ट के लिए नहीं है। आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेंटेनर पोस्ट के लिए क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेंटेनर पोस्ट में क्लियरली उन्होंने लिखा है फॉर मेंटेनर पोस्ट इंग्लिश का जो है क्वेश्चन ओनली जो फर्स्ट एग्जाम्स आपका होना है वह मेंटेनर पोस्ट के लिए ही उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। अदर जितनी भी पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है, अदर जो भी पोस्ट हैं, उनके लिए जो इंग्लिश का जो टेस्ट है वह अलग से रखा गया है 60 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 60 क्वेश्चन है और 45 टाइम ड्यूरेशन दिया है। तो वो सेकंड पेपर उन कैंडिडेट का है जो अदर पोस्ट से हैं। जो मेंटेनर पोस्ट से हैं उनके लिए कोई भी सेकंड पेपर नहीं होगा। उनकी फर्स्ट स्टेज क्या है, रिटन टेस्ट, जो कि एक होना है 120 मार्क्स का, जिसका सिलेबस मैं बता चुका हूं पिछली वाली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से देख सकते हो। और उसके बाद जो आपकी सेकंड स्टेज है वह मेडिकल है, बस उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होना है डीएमआरसी में। तो क्लियर है, तो क्लियर होना चाहिए ये बात। और सेकंड जो कमेंट अधिकतर आ रहे हैं वह कमेंट इस बात को लेके आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिशियन वाला लड़का पूछ रहा है, इलेक्ट्रिशियन वाला स्टूडेंट पूछ रहा है क्या सर हमसे फिटर का टेक्निकल पूछा जाएगा, और फिटर वाला कैंडिडेट पूछ रहा है क्या हमसे इलेक्ट्रिकल का पूछा जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रिशियन का सेपरेट एग्जाम्स पेपर रहेगा, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का अलग रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का अलग रहेगा, इलेक्ट्रिशियन का अलग रहेगा। और सभी में आपकी ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस होंगे। अदर जो टॉपिक है वह सेम हो सकता है, मेंटेनर पोस्ट का अदर जो है जो भी सेक्शन है वह सेम हो सकते हैं, बट जो आपका टेक्निकल जो है वह आपका अलग अलग रहने वाला है, सभी ट्रेड के लिए सेपरेट रहने वाला है। जो अदर सेक्शन है जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, वह सभी सेम हो सकते हैं, मेंटेनर पोस्ट के लिए सेम होंगे। और जो आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड सेक्शन है वह सभी ट्रेड का सेपरेट रहने वाला है, यानी कि सेपरेट पेपर होने वाला है। फिटर का अलग पेपर होगा, इलेक्ट्रिशियन का अलग होगा, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का अलग होगा। सबके एग्जाम्स पेपर में आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अपने ट्रेड थ्योरी की ही तैयारी करनी है कंप्लीटली, ठीक है। अब ये नहीं समझना है ट्रेड थ्योरी में, जैसे कि मैंने बताया ड्राइंग के क्वेश्चंस भी वह पूछ लेता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से दे सकता है कुछ क्वेश्चन, बट अधिकतर जो है आपका जो सिलेबस है ट्रेड थ्योरी का वहीं से पूछा जाएगा। अब फिलहाल चर्चा कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जो कि ड्राइंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें, एनालाइज करें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
फिलहाल मैं इन दो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे ये दो क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है यहाँ पर। तो 50 नंबर का यह क्वेश्चन है, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन यानी बीपी एंड बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी देन ऑब्जेक्ट लाइन इन। तो क्लियरली इन्होंने बोला है, यह जो क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग से अधिकतर, जैसे कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यह क्वाड्रेंट से आए हुए हैं। आपको चारों क्वाड्रेंट क्लियर होना चाहिए। यदि वह क्वाड्रेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बनाकर रखे हैं। 4 क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या होते हैं क्वाड्रेंट, और इनका किस प्रकार यूज होता है और किस टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं। तो जो क्वाड्रेंट है वह डिफरेंट प्लान इन क्वाड्रेंट है। इनमें जो है ऑब्जेक्ट को रखकर इसके प्लेन को ऑब्जर्व किया जाता है, वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप। तो जो 50 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दो चीज आपको देखने को मिल जाती हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड यानी कि पीछे एंड बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे रखा गया है, तो वह किस क्वाड्रेंट में होगा। यहां पर आपको 4 क्वाड्रेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दिया है 4th क्वाड्रेंट, सेकंड दिया 3rd क्वाड्रेंट, थर्ड दिया है 2nd क्वाड्रेंट एंड 4 दिया है 1st क्वाड्रेंट। तो आपको चारों क्वाड्रेंट क्लियर होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट है वह किस प्लेन के पीछे या किस प्लेन के नीचे या किस प्लेन के ऊपर रखा जाता है। तो वह सभी मैं क्लियर करने वाला हूं। यहाँ पर डिफरेंट प्लेन इन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं 2 प्लेन। यह एक वर्टिकल प्लेन होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जो परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये प्लेन है, यह वर्टिकल प्लेन है, वीपी प्लेन है, एंड जो हॉरिजॉन्टल में है, सतह में है, वह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। यदि बात की जाए इन दोनों प्लेन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन दोनों प्लेन को मिलाकर हम बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन यानी कि पीपी। तो यहां पर हमारे 3 वर्ड निकल के आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है वर्टिकल प्लेन यानी कि वीपी, सेकंड एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, और थर्ड होता है पीपी। क्लियर है? तो पीपी हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन होता है। प्रिंसिपल प्लेन वह होता है जिसमें हम वर्टिकल प्लेन भी इंक्लूड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इंक्लूड है, यानी कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को मिलाकर हम पीपी बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। तो क्लियर है आपको? वर्टिकल प्लेन कौन सा है? जो हमारे वर्टिकल में है, यह हमारा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, यह हमारा वर्टिकल प्लेन है, और जो क्षैतिज में है वह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। तो यहां पर आपको 4 क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड 4 क्वाड्रेंट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को 4 क्वाड्रेंट में रखकर देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को यहां रख के देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अलग कंडीशन में उसके अलग व्यू दिखाई देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या 4th क्वाड्रेंट। तो ये 4th क्वाड्रेंट के बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है? यह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यह हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, क्लियर है? यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एचपी है, और यह हमारा बीपी है। तो फर्स्ट यहां से करना है, सेकंड, थर्ड और 4th। बस इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, बाकी सभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट यहां, सेकंड यहां, थर्ड यहां, 4th यहां, तो यह क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्लियर यहां पर समझिए, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि यह वाला क्वाड्रेंट, अब इसमें यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कहां पर रखा गया है? हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि एचपी प्लेन के ऊपर, एबव, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव में, और हमारा जो है इसके जहां पर देखिए, यहां पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एबव एचपी यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव और फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के सामने। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा यह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यह हमारा वर्टिकल प्लेन है। जब ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किस प्रकार होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रहता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव एंड हमारा वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में, वर्टिकल प्लेन के सामने। अब सेकंड क्वाड्रेंट में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट कहां होता है?
हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर ही रहेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, बट यहां पर क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड यानी वर्टिकल प्लेन के पीछे रखा गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्वेश्चंस क्या आया हुआ है। तो यहां पर 50 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, एनी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु प्लेस्ड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन एंड बिलो हॉरिजेंटल प्लेन। क्लियर है, यहां पर उन्होंने बोला है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो कि बिहाइंड वर्टिकल प्लेन के पीछे रखी गई है, ठीक है, एंड बिलो हॉरिजेंटल प्लेन, और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रखी गई है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कि हमारा वर्टिकल प्लेन के वह पीछे हो। यहां पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन के पीछे हो एंड बिलो हॉरिजेंटल प्लेन, और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे हो। तो देखिए यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यह हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, यह हमारा वर्टिकल प्लेन है। तो ये वर्टिकल प्लेन के वस्तु हमारी पीछे है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वर्टिकल प्लेन के पीछे है और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे है। और यह हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, यह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी कि जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह हमारा वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड रहता है, हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो रहता है। तो यही क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा पूछ लिया है। जब आपको चारों क्वाड्रेंट क्लियर होंगे तो वह किसी का भी पूछ सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हो। सिंपली आपको यह दो लाइन खींच के आप आसानी से क्वाड्रेंट को निकाल सकते हो। तो यहां पर वैसे नोट किया है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, बिलो एचपी यानी हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रहता है, और एचपी बिहाइंड वर्टिकल प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन के पीछे, वर्टिकल प्लेन के पीछे और हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे। क्लियर है। इसी प्रकार चलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में यह हमारा हॉरिजेंटल प्लेन है, तो हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो में एंड वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में। क्लियर है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को देखा जाए तो इसमें हमारा फ्रंट वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में वस्तु रहती है। तो ये आपको सिंपली तरीके से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चार क्वाड्रेंट यहां पर बांटे हुए हैं, और इन चारों क्वाड्रेंट को यानी कि इन दोनों प्लेन को जो मिलाकर बोला जाता है वह प्रिंसिपल प्लेन बोला जाता है। तो इस प्रकार वह किसी भी क्वाड्रेंट का पूछ सकता है, तो सभी क्वाड्रेंट का आपको पता होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कि यदि वह बात करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वहां पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हॉरिजेंटल प्लेन के एबव रहेगा एंड वर्टिकल प्लेन के फ्रंट रहेगा। यदि बात करता है वह सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड रहेगा एंड हॉरिजेंटल प्लेन के एबव रहेगा। यदि बात करता है वह थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहेगा, हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो रहेगा एंड वर्टिकल प्लेन के बिहाइंड रहेगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो एंड वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में। तो इस प्रकार आपको क्लियर होगा, यहां से आप क्लियर कर सकते हो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन एंड बिलो हॉरिजेंटल प्लेन देन ऑब्जेक्ट लाइन इन। तो वह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो क्योंकि यहां पर इन्होंने पूछा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड वर्टिकल प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन के पीछे, जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन यह है हमारा और इसके पीछे यानी कि यह है, और हॉरिजेंटल प्लेन के बिलो यानी हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे यह है। तो क्लियर है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है 51 नंबर का, स्क्यू सरफेस इज आ सरफेस विच, यानी कि जो हमारी तिरछी सतह है वह क्या होती है। अब यहां पर वह कहां होती है, तो यहां पर क्लियरली फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, इंक्लाइन टू पीपी। क्या वह प्रिंसिपल प्लेन से झुकी हुई होती है, और प्रिंसिपल प्लेन किसे बोला जाता है, पीपी को मैंने आपको क्लियर किया। दोनों यानी कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन को दोनों को मिला जुलाकर जो होता है वह हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। और जो इंक्लाइंड सतह होती है, तिरछी सतह होती है, वह तीनों के साथ झुकी हो सकती है, यानी कि वर्टिकल प्लेन के साथ भी झुकी हो सकती है, हॉरिजेंटल प्लेन के साथ भी झुकी हो सकती है। अब यहां पे सेकंड ऑप्शन मिल जाता है, इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी, इंक्लाइन टू एचपी, वीपी एंड पीपी, यानी कि वह हॉरिजेंटल प्लेन अकेले के साथ भी झुकी हो सकती है, वर्टिकल प्लेन सिंगल वर्टिकल प्लेन के साथ भी झुकी हो सकती है, और वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन दोनों के साथ भी झुकी हो सकती है। तो यहां पर यह क्लियर होना चाहिए। यह क्वेश्चन उन्होंने पूछा तिरछी सतह क्या होती है, तो यहां पर क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं हुआ,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पीपी यानी कि प्रिंसिपल प्लेन किसे बोला जाता है? प्रिंसिपल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजेंटल प्लेन दोनों को मिला जुला कर जो बना है वह हमारा प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। बट जो हमारी इंक्लाइंड सतह होती है, झुकी हुई सतह होती है, वह हमारी किसके साथ एंगल में हो सकती है? ओनली वर्टिकल प्लेन के साथ भी झुकी हुई हो सकती है और हॉरिजेंटल प्लेन के साथ भी ओनली झुकी हुई हो सकती है और हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के साथ भी झुकी हुई हो सकती है। तो यहां पर इन्होंने बोला इंक्लाइन टू पीपी यानी प्रिंसिपल प्लेन, यानी कि यहां पर बोला कि हॉरिजेंटल प्लेन के साथ भी झुकी है, वर्टिकल प्लेन के साथ भी झुकी है, तो हमारा सिंगल भी हो सकता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया है इंक्लाइन टू एचपी, क्या वह हॉरिजेंटल प्लेन के साथ में झुकी हुई होती है? तो अकेले हॉरिजेंटल प्लेन के साथ भी नहीं झुकी हो सकती, वह दोनों के साथ भी झुकी हो सकती है हॉरिजेंटली, यानी कि तीनों कंडीशन यहां पर बनती हैं। इसलिए जो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इंक्लाइन टू एचपी, वीपी एंड पीपी, यानी कि वह हॉरिजेंटल प्लेन के साथ भी इंक्लाइंड हो सकती है, वर्टिकल प्लेन के साथ भी इंक्लाइंड हो सकती है और प्रिंसिपल प्लेन के साथ भी इंक्लाइंड हो सकती है। तो यहां पर चारों क्वाड्रेंट को मैंने आपको क्लियर कराया, तो आशा करता हूं ये चारों क्वाड्रेंट जो है आपके क्लियर हुए होंगे। यहां पर आप देख सकते हो आपको इस प्रकार चलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ओनली इनका ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी क्वेश्चन आता है तो फटाक से आप 2 लाइन खींच के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिख के आप निकाल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को उन्होंने किस क्वाड्रेंट में रखा है, तो वह कहां पर होगी। या यहां पर उल्टा भी वह पूछ लेता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है तो वह किस प्रकार होगा, कि वर्टिकल प्लेन के पीछे या हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, तो वह किसी भी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस जो है प्रिंसिपल प्लेन से। तो आपको इनको याद रखना है ऑर्डर को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आप क्लियर निकाल सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और सिंपली ऑब्जेक्ट को रख के आप देख सकते हो कि वह हॉरिजॉन्टल प्लेन के एबव है या बिलो है, वर्टिकल प्लेन के फ्रंट है या फिर बिहाइंड है। तो इस प्रकार आपको क्लियर होना चाहिए। तो यस, 2 क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वह थर्ड क्वाड्रेंट था, क्योंकि हमारी वस्तु के बारे में इन्होंने बोला बिहाइंड वर्टिकल प्लेन एंड बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वह हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंतर्गत आता है। तो ये क्वाड्रेंट आज की वीडियो में क्लियर हुए होंगे, आशा करता हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए विदा लेता हूं, बाय बाय।